हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ नीचे कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं और हमें क्या फाइंड करना है? हर पोलिनोमियल का p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला लेता है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। एक पोलिनोमियल है। अब हमें p ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि हमें y की जरा 0 प्लेस पुट करना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले p ऑफ 0 लेते हैं। p ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई की जगह 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 में से निकलेगा है 0 तो वो भी 0 आएगा, तो p ऑफ 0 का आंसर आएगा 1। तो हियर पोलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, p ऑफ 0 की वैल्यू हुई 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं p ऑफ 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू वाई की जगह 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर आएगा 1, माइनस 1 प्लस 1। ये एक प्लस 1 और एक माइनस 1 कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर आया 1। अब लास्ट p ऑफ 2 लेते हैं। यहाँ y की जगह हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। दूसरा लेते हैं, तो यहाँ पे p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2 पावर ऑफ 2 माइनस t पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे हम p ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं। तो जितने भी t है इस पोलिनोमियल में वहाँ पे हम 0 लिखना है। ठीक है, पहले 2 आएगा, फिर t की जगह 0, फिर 2 और t स्क्वायर में t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ पे भी 0 का 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाएगा, और 0 का क्यूब भी 0 होता है, तो सब 0 होगा। यानी रिमेनिंग आंसर रहेगा ओनली 2। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 आता है। अब p ऑफ 1 लेते हैं। 2 प्लस ये t है, इसकी जगह हम 1 लेते हैं, फिर 2 t स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, 2 और 1 का स्क्वायर हो रहा 1, और 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये 1 और ये 1 निकल जाएगी, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू रहेंगे 4। 4 इज द फाइनल आंसर। अब ले लेते हैं p की जगह p ऑफ 2। तो पहले 2 प्लस t की जगह पे भी 2 आएगा, फिर 2 t का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस t का क्यूब है यानी 2 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8 आएगा। और यहाँ पे देखते हैं 2 का क्यूब, यानी 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्यूब आएगा 8। अब क्या होगा, एक प्लस है 8 और एक माइनस है, तो ये
कट हो जाएगा ये। रिमेनिंग क्या रहेगा, 2 + 2 = 4। ओके दोस्तों, तीसरा पार्ट लेते हैं। p ऑफ x = x का क्यूब है। तो यहाँ पे p ऑफ 0 लेते हैं, तो 0 का क्यूब लेते हैं, तो 0 का क्यूब आएगा 0। फिर p ऑफ 1 लेते हैं, 1 का क्यूब आएगा 1। 1 का क्यूब स्क्वायर कोई भी ले लो, 1 ही आता है। p ऑफ 2 लेते हैं, 2 का क्यूब आएगा 8। ठीक है, अब लास्ट वाला ले लेते हैं। क्या है, p ऑफ x = x - 1 मल्टीप्लाई x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले p ऑफ 0 लेते हैं, तो x की जगह 0 लेते हैं। 0 - 1, दूसरे में 0 + 1। ठीक है, तो क्या होता है, 0 - 1 यानी -1, 0 + 1 यानी +1, तो इस तरह आएगा -1 और +1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 जा 1 और सिंबल आएगा माइनस, आंसर रहेगा -1। अब p ऑफ 1 लेते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, 1 - 1 और यहाँ पे रहेगा 1 + 1। तो 1 - 1 0 रहेगा और 1 + 1 2। तो 0 के साथ कोई भी नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, तो आंसर आएगा 0। अब p ऑफ 2 लेते हैं, x की जगह 2 लेते हैं, 2 - 1 और यहाँ पे आएगा 2 + 1। 2 - 1 यानी 1 और 2 + 1 यानी 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जा 3। दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट,